आज आप अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्शन हाउस चालू किया, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ बताना चाहेंगे आप? यार ये प्रोडक्शन हाउस तो पुराना ही है, एक नंबर प्रोडक्शन। इसको सिर्फ रिन्यू किया है हमने। अच्छा लग रहा हो तो थैंक यू। बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ पे आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल एक सबसे बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक को लेकर, और आपके काफ़ी हमने विचार भी इसके बारे में सुने थे। क्या कहना चाहेगा? यार सबसे पहले तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आई रिस्पेक्ट। लेकिन हमारा ये हमारे ओलमाओं से और हमारे भाइयों से, उन्हीं से हमारी नाराज़गी है। ट्रिपल तलाक का मतलब कुछ और है। जैसे इस्लाम पीस, इस्लाम को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसी तरह ट्रिपल तलाक हमारे कुरान में बहुत अलग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बीवी हैं और मैंने आपसे गुस्से में कह दिया तलाक 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 तो तलाक हो गई। वो 3 तलाक मतलब 3 लाइफ लाइन है। अगर आपको अपनी बीवी से कोई प्रॉब्लम है, आपकी नहीं बन रही है, आप दोनों का झगड़ा है, आपकी कोई पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्से में क्या होता है, आदमी बोल देता है तलाक। वो एक ही बार मानी जाएगी कि मैंने आपको तलाक। उसके बाद भी फैसिलिटी दी गई कि ये है कि आप अपनी बीवी को हिद्दत में रख सकते हैं अपने ही घर में। जैसे अगर ये मेरा 3 रूम का घर है, उस घर में वो रहेगी और वो हिद्दत करेगी। उस बीच में अगर उन दोनों को रियलाइज हो गया कि यार मैं गलत थी, मेरे को रोटी ठीक से बनानी चाहिए थी या जल्दी उठ जाना चाहिए था, या उसको रियलाइज हो गया अरे यार मैं गलत था, काश मैंने ऑफिस का गुस्सा घर में नहीं निकाला होता, तो वो दोनों वापस सुलह कर सकते हैं। और अगर इसमें भी वो लोग नहीं माने और वो टाइम निकल गया इद्दत का, तो फिर वो एक तलाक वो उनकी हो गई। अगर वापस थोड़े दिन के बाद उनको रियलाइज हो कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के, वही अच्छा था मेरा आदमी यार, मेरे को अभी उसी के पास रहना है, या बीवी कहे कि वही मेरा शौहर अच्छा था और ये कहे कि मेरी बीवी वही अच्छी थी, तो वो लोग मेहर देके वापस से निकाह कर सकते हैं। तो एक लाइफ लाइन यूज हुई। तो इस्लाम की सारी चीजें साइंटिफिकली इंसान के फायदे के लिए है। लेकिन हमारे बड़े बड़े ओलमा, हमारे बड़े बड़े मुस्लिम लोग, हमारे जो आज की जनरेशन है, हम लोग क्या है, मैं खुद भी अब जाके तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ के मुझे समझ में आया, वरना मुझे भी कुछ गलत इस्लाम पता था। क्योंकि क्या होता है, हिंदू गीता नहीं पढ़ते हैं, ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते तर्जुमे के साथ। तो जब तक तुम गीता नहीं पढ़ोगे उसके मीनिंग के साथ, जब तक तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे उसके मीनिंग के साथ, जब तक तुम कुरान शरीफ नहीं पढ़ोगे उसके मीनिंग के साथ, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी होली बुक कह क्या रही है। आई एम श्योर तुमने भी गीता पूरी तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ी होगी। मैंने अब जाके, जब मेरी इतनी उम्र हो गई, तो मैंने कुरान शरीफ, क्योंकि अब मुझ पे जिम्मेदारियां हैं। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, अब मुझे लोग जानते हैं, मुझे 1.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये भी मेरे फैंस हैं, जिनको भी मुझे बताना ज़रूरी है कि भाई इस्लाम टेररिज्म नहीं है। और ट्रिपल तलाक में सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है कि हमारे मुसलमान भाई बिना कुरान के तर्जुमे जाने, बिना किसी चीज़ को जाने, तलाक 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 हो गई, और हमारी या किसी की भी बहन या किसी की बेटी सीधी घर पहुंच गई। ऐसा नहीं है भाई, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ट्रिपल तलाक के भी और 4 शादियों के भी बहुत सारे तरीके हैं। 4 शादी का भी उन्होंने गलत मतलब निकाल दिया है कि ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है। जब तक आपकी बीवी की इजाज़त ना हो, आपकी बीवी को अगर बच्चे नहीं हो रहे, आपकी बीवी अगर आपको इजाज़त देती है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो, वरना वो निकाह भी जायज़ नहीं है। तो क्या है भाई, हर इंसान ने इस्लाम को अपनी अपनी सहूलियत से पेश कर दिया गया है। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, या मोदी या योगी, इनको इज्जत देने को भी दिल नहीं करता, आई एम सो सॉरी,
संविधान के खिलाफ है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरे देश की वाट लगा रहे हैं, मेरे देश के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी कुछ भक्त मुझे गालियां देंगे, दो रे दो दो दो। यूपी में, आप तो मीडिया से हो, आपको पता है इतने कभी क्राइम हुए थे यूपी में या कहीं पे भी? अब क्राइम चौड़े में लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब क्रिमिनलों को नेता लोग हायर करके क्राइम करवा रहे हैं। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। नोटबंदी से आपको कोई फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ होगा। आपके घर में भी नुकसान हुआ होगा, मुझे भी नुकसान हुआ, मेरी कामवाली को भी नुकसान हुआ। उसने मेरा दिया हुआ पगार आटे के डब्बे में बेचारी ने छुपाया हुआ था सब, क्योंकि अपनी बेटी की शादी करेगी। अब वो गरीब है, उसको तो पता नहीं है कि उसका बैंक अकाउंट खोलेगी, ये करेगी। गरीब आदमी तो किसी पे भरोसा ही नहीं करता ना। तो उसने वो डब्बे में पैसे छुपा के रखे थे और वो लेके आई और रोने लगी। हमने कहा, अब वो ज्यादा पैसा था, उसने 10 साल में जमा किया हुआ था, और वो रोने लगी। हमने वो तो चेंज तो करवा दिया, लेकिन ऐसी कई लोग होंगे जिन्होंने सुसाइड किए, जो मर गए, जिनके अपने घरों में किसी बेटी की शादी थी, उनके बाप ने सुसाइड कर लिया, कई लोग मारे गए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने ये कहा था कि 50 दिन में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते और गरीबों को सताते, ऐसे लोगों को ऊपर वाले तुम काय को बनाते यार? सिर्फ और सिर्फ गरीब मारा जा रहा है। लेकिन एजाज जी, जो कल ट्रिपल तलाक के ऊपर जो निर्णय आया है, लेकिन कई महिलाओं को व्हाट्सएप के द्वारा दिया जाता है तलाक, या भाई ये सब झूठ है, ये ढकोसले है। और ईमेल और व्हाट्सएप का भाई, जो हमारे हुजूर ने उस वक्त में जो कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है ना? गलत है। गलत है, आप मानते हैं? अरे मैं क्या, सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि गलत है? और आप किसी की बेटी को शादी करके आप ऐसे नहीं बोल सकते तलाक 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 हो गया। अरे कोई भाजी तरकारी है क्या? ऐसा है ही नहीं। इसको गलत तरीके से पेश किया गया। और मीडिया, अरे मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने चालाक लोग हो, आप लोग इतने समझदार लोग हो, हर चीज़ की तो डिटेल में जाते हो, तो आप कभी इस्लाम के बारे में भी अच्छी अच्छी साइट पे गूगल क्यों नहीं करते हो? सब पता है, सब लिखा है वहाँ पे। कुरान शरीफ को आप लोग एक बार तर्जुमे से पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। तो कम से कम आप फिर ऐसी झूठी न्यूज़, ऐसी गलत न्यूज़ नहीं फैलाओगे जिससे हमारे। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिपल तलाक के लिए आपको अभी इंटरव्यू लेना आना ज़रूरी था? या जो ट्रेन हादसा हुआ जिसमें लोग मर गए, जो 100 बच्चे मर गए, जो हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जो हमारे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे गरीबों के बच्चों के, ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है? जो बाढ़ में लोग बह गए, मर गए, जिनके यहाँ खाना नहीं है, वो टॉपिक ज़रूरी है या ट्रिपल तलाक ज़रूरी है? ये आज बताओ। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मीडिया वाले हो। हाँ। लेकिन अगर आप एक इंसान हो तो आप पहले ट्रिपल तलाक में घुसोगे, या आप जाके बाढ़ वालों की हेल्प करोगे, या ये 100 बच्चे मर गए उनको नरेंद्र, ये क्या है ना, ये ट्रिपल तलाक। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का टॉपिक जहाँ छेड़ दोगे ना, सारे टॉपिक दब जाते हैं। इसीलिए हमारे माननीय ये सीएम और पीएम ने क्या किया, बोले ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल के ओके करवा दो। ये टॉपिक पे हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो ये 100 बच्चे जो मर गए ये भी भूल जाएंगे, ये बाढ़ में जो गरीबों की वाट लगी ये भी भूल जाएंगे, ये जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं ये भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी तो सबको भूल जाते हैं साल है। मतलब मोदी जी ये कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, और जो हादसा हो रहा है, मोदी जी नहीं मेरे भाई, मोदी जी पॉलिटिक्स कहाँ से आई? हाँ? पॉलिटिक्स कहाँ से आई? अंग्रेजों के ज़माने से। मोदी तो बच्चा है अभी उनके सामने, मोदी तो खुद उनका खिलौना है। योगी और मोदी, वो विन डीजल, वो भी उनका खिलौना है। विन डीजल जो धोती वोती पहन के घूमता है बिल्कुल बोल्ड करके, वो भी उनका खिलौना है। और ये जो गांधी जी ने क्या पहना था, धोती, और चप्पल कौन सी, लकड़े की, और चल के घूमते थे और देश को आज़ाद कराया। और ये प्लेन 100, मतलब कितनी 2 करोड़ की अभी पहनी थी शेरवानी, फिर 1 करोड़ की बीच में पहनी थी, और सूट वूट पहनने हैं। ये मेरे भाई तुम्हारे बाप का पैसा है, ये जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारा टैक्स और गरीबों का खून का पैसा है ये। तो इससे तुम प्लेन लिए लंदन, प्लेन लिए अमेरिका, प्लेन लिए यहाँ, अबे प्लेन लेके हेलीकॉप्टर लेके बाढ़ के लोगों को तो देखने जा।
वहाँ नहीं जाएगा भाई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। स्वाइन फ्लू से भी गुजरात में कई जनों की मौत हुई है। 150 अरे मेरे भाई, अभी ऐसे ऐसे वायरस इंडिया में छोड़े जाएंगे ना, क्योंकि हम इंडियन सबसे बड़े बेवकूफ़ है। यही काम इजराइल में करो, यही काम अमेरिका में करो, यही लंदन में करो, पब्लिक जनता रोड पे निकल जाती है। वो लोग ये नहीं देखते मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका। वो लोग यही बोलेंगे आई एम कैनेडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, हाउ कैन यू डू दिस टू ऑस्ट्रेलियन। उन लोग रोड पे निकलेंगे, सरकार गिर गई। और अब तो यहाँ रोड पे भी नहीं निकल सकते, निकलोगे तो हम मारेंगे। बेचारे पटेलों को लकड़ियों से मारा, जीएसटी बढ़ा दिया। अरे जीएसटी, मोदी तो खुद कहता था, हमारे पास तुम्हारे पास भी रिकॉर्डिंग होगी, कि जीएसटी दुनिया के लिए सबसे खतर। और अब खुद ही जीएसटी लिया भाई। हमारे घर भी पुलिस भेजी जाती है, हमको तो कभी भी ये लोग फंसा देंगे, कभी भी, कहीं भी, किसी भी आईटी में, इनकम टैक्स में, यहाँ वहाँ, हमें तो खुद पता है। लेकिन भाई जब तुम देश के लिए जेल जाते हो ना, तो तुम भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान बन जाते हो। तो हम मॉडर्न ज़माने के, हम फ्रीडम फाइटर है, हम चश्मा वश्मा पहन के फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं। क्यों भाई, मेरे को क्या पड़ी है? तुमने मेरा ऑफिस देखा, मुझे सालों से जानते हो। हम तो पहले से BMW मर्सिडीज़ लेके घूमते हैं। अल्लाह ने हमको नवाजा है। मुझे क्या ज़रूरत है यार ये सब करने की और ये सब बोलने की, बताओ। लेकिन आज हम हिंदुस्तानियों का हाल क्या है मालूम है? डिस्कवरी देखते हो? डिस्कवरी में बहुत सारे हिरन होते हैं, उसमें एक चीता आता है। और चीता ऐसा देखता है, और चीता आता है और एक हिरन को पकड़ लेता है। वो साले 500 के 500 हिरन ऐसे भागते हैं, तो चीता एकदम पावर में आके उसको पकड़ लेता। अगर 15 हिरन भी वापस पलट के आएंगे ना, ये चीता भाग जाएगा और उसको बचा लेंगे। लेकिन ये हम लोग हैं, हम किसी से कुछ कहते हैं तो बोले एजाज खान तू एक्टर है यार। हमारे अब्बा से भी कह देते हैं। आज हम, हमारे वालिद साहब हमसे खुद कहते हैं कि एजाज तुझे पता है तू कहां जा सकता था बेटा? तूने क्या क्या खो दिया सिर्फ और सिर्फ सच बोलने के चक्कर में, ये जनता को इंप्रेस करने के चक्कर में, इनकी जान बचाने के चक्कर में, इन लोगों को कुछ सही देने के चक्कर में तूने तेरा खो दिया। वरना तेरे पास तो सब है एजाज, तेरे पास तो सब है। मैंने कहा अब्बा एक बात बताऊं, आप ही ने मुझे सिखाया था कि आखिरत बहुत ज़रूरी है, आफ्टर लाइफ, मरने के बाद, वो बहुत ज़रूरी है। और प्लस मेरे पास अगर कुछ है तो मैं सच बोलूँगा, मैं देना चाहता हूँ। हमारे जो उपराष्ट्रपति वाइस राष्ट्रपति थे आमिर अंसारी, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों, पिछले 3 सालों से मुसलमानों को इनसिक्योरिटी फील हो रहा है इस देश में। तो आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहा है जब से मोदी हाँ, कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हैं? देखो क्यों कर रहा हूँ मैं, हाँ। क्योंकि अगर हिंदू धर्म में से मैं निकालूं, आप लोगों में भी एक चीज होती है मालूम है ना? अभी मैं कहूंगा आप लोग और हम लोग, क्योंकि बात वैसी चल रही है, पर हम हैं हिंदुस्तानी। पर हमको डिवाइड किया जा रहा है, तुम टेररिस्ट, तुम्हारा हलाला, तुम्हारा ट्रिपल तलाक, तुम्हारा ये, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा ढीमका। तो उसमें हम भी आ गए, हमको भी देखा जा रहा है कि तुम भी मुसलमान हो। भाई तुम्हारे अंदर भी 7 जन्म के नहीं होते फेरे? 7 जन्म के फेरे होते ना। कितनी हिंदू लड़कियां डिवोर्स है भाई। हमारी कई एक्ट्रेस दोस्त है जो शादी करके 7 जन्म के फेरे लेके बेचारी अभी रो रही हैं। तुम भी जानते हो सारी एक्टर डिवोर्स है बेचारी, तो वो भी तो हिंदू है, उनको भी तो धोखा दिया गया, नहीं दिया गया? हिंदू लड़कियों का डिवोर्स नहीं होता भाई, होता है डिवोर्स। उसी में भी तो इतनी बड़ी कसम है कि 7 फेरे, 7 जन्म का साथ निभाने वाले। लेकिन उस रूल में कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन ये ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा है, ये तो हम मुसलमानों को पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कुरान में भी है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इससे बहुत सहूलियत मिली है और मिलेगी, क्योंकि ये पहले से अलाउड है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये औलमा लोग अब सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए हम लोग जलील हो रहे हैं मुसलमान। हम जो जलील हो रहे हैं, हमारी उसमें किसी को हम दोष नहीं देना चाहते, हम मुसलमानों का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक नहीं है, हमारे अंदर शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बहुत सारे नाटक है। सब डिवाइड है, सब डिवाइड है भाई, सब सुपीरियर बन रहे।
कोई भी ये नहीं कर रहा जो मेरे प्यारे नबी, मेरे हीरो, मेरे हुजूर उन्होंने कहा है और कुरान में लिखा है, वही सच है। इसलिए मैं किसी उलमा, किसी को नहीं मानता हूं, किसी को नहीं मानता हूं। मेरे अमाल मेरे साथ, उनके अमाल उनके साथ। जन्नत अल्लाह किसको देगा अभी तक किसी को पता नहीं है। तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ोगे, सब करोगे, वो करोगे, तो भी मेरे अल्लाह ताला ने बोला है कि एक अदा पसंद नहीं आई तुम्हारी तो तुमको जन्नत नहीं दूंगा, और एक अदा पसंद आ गई तो तुम्हें जन्नत दे सकता हूं। भाई हर चीज कुरान में लिखी है। कुरान के हिसाब से मेरे मुसलमान भाई अगर चलने लगे, अब ये लोग मुझे कहेंगे कि तुम कुरान के हिसाब से चलते हो। हाँ, मैं चलता हूँ कुरान के हिसाब से, इसलिए आज इतना सुखी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है, अल्लाह ने इतना नवाजा, अल्लाह ने इतना प्यार दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको दाढ़ी टोपी पहना के वो कर दो। अरे पहले दिल तो साफ करो, नीयत, अल्लाह ने कहा है नीयत। अभी कुर्बानी आ रही है, मैं सबसे ये कहूँगा मेरे मुसलमान भाइयों, फ्रिज में पाए और गर्दन और ये सड़ा सड़ा के ख़राब कर देते हो, 6-6 महीना रखते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अल्लाह ने कहा कुर्बानी पूरे पड़ोसियों को बांट दो, हम बांट देते हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं, सब मुझे कहते हैं यार तुम सब करते हो, बोलते हो। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं ताकि तुम लोग देखो, जो 1.5 मिलियन मुझे फॉलो कर रहे और दूसरे लोग फॉलो कर रहे, और जो मेरे दुश्मन मुझे देख रहे उनको भी पता चले कि असली कुर्बानी का मतलब ये होता है। नहीं तो खुद के यहाँ बनी है कलेजी और पाए और पड़ोसी ने बेचारे ने खाया भी नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। और वहाँ तो जन्नत में बकरा बोले डांस करने जा रहा हो, बोले क्यों डांस नहीं कर रहे हो? बोले मेरा एक पाया उनके फ्रिज में रखा हुआ है अल्लाह ताला। बोले कौन? तो बोले बुलाओ उनको। तो अल्लाह ताला बकरे के लिए उनको बुला, बोले इनको भी बुलाओ ऊपर। तो मलेकल मौत उनको लेके आई कि बेटा एक पाया तूने फ्रिज में रखा हुआ, उसके लिए तेरे को बुलाया। लेकिन 70 साल हो गए देश को इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन फिर भी मुसलमान पिछड़ा है। ना उनका एजुकेशन में हाईएस्ट है, ना गर्ल एजुकेशन हाई। अरे अभी तो कहा भाई, जब तक मुसलमान मेरे हुजूर ने जो कहा है सुन्नतों पे नहीं चलेंगे, जब तक हुजूर ने जो कहा है वो नहीं करेंगे, जब तक कुरान में जो लिखा है तर्जुमे के साथ वो नहीं करेंगे, मुसलमानों की यही हालत रहेगी। ये हमारे कुरान में लिखा है। अभी तो 3 साल से तो बीजेपी है, लेकिन उससे तो पहले तो कांग्रेस। भाई अगर मैं कहता हूँ ये सब लोग अगर नमाज शुरू कर दे और अल्लाह से डरना शुरू कर दे और अल्लाह को मानना शुरू कर दे और जिस तरह कुरान में लिखा है वैसा कर दे, तो मोदी तो क्या, मोदी के साथ पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे देश के नेताओं को एक साथ लगा लो तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नीतीश जी भी तो बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश जी भाई वो तो भी खुद को सेकुलर कहते थे कि हमें मुसलमानों का लीडर हूँ, वो भी कहते थे, लेकिन आज वो भाई अभी क्या है देखो, रॉ इनकी हो गई, हाँ। इनकम टैक्स इनका हो गया, पुलिस इनकी हो गई, पूरी फाइलें इनकी हो गई। मोदी से लड़ोगे कैसे? मोदी से राहुल गांधी डरता है, मोदी से प्रियंका गांधी डरती है, मोदी से नीतीश गडकरी डर रहा है, इनसे सब डर रहे। गुंडे इनके, पुलिस इनकी, आर्मी इनकी, इनकम टैक्स इनका, कहीं से भी फंसा देंगे। मेरे घर तुरंत 2 बार पुलिस भेजी इन्होंने। लेकिन ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे मुसलमानों, ये मेरे अल्लाह पे यकीन है, इसीलिए ये नाजिल बादशाह मेरा कुछ नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला ने वादा किया है मुझ पे यकीन रखेगा तो ये सब तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ गोरखपुर में, बच्चों की मौत भी हुई है, 30 से 40 बच्चों की मौत। अरे यार ये अब हो रही है, ये कई से चली आ रही है, लेकिन अब बीजेपी करवा रहा है। स्वाइन फ्लू के कारण गुजरात में भी मौत हो रही है, पाटीदार। जब इनसे कोई सवाल मांगो तो ये लोग 4 सवाल और खड़े कर देते हैं। ये तुम नहीं समझोगे भाई, हम समझते हैं। एक ट्रेन गिरवा देंगे। पिक्चरें नहीं देखते हो? पिक्चरें देखते हो नहीं देखते हो? अरे भाई ट्रेनें ऐसे ही थोड़ी गिर जाती है यार, बच्चे ऐसे ही थोड़ी मर जाते हैं, ऑक्सीजन ऐसे ही थोड़ी ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी रास्तों पे लड़कियों के रेप हो जाते हैं भाई, करवाए जाते हैं। और जब तक ये होता रहेगा तब तक हम हिंदुस्तानी एक नहीं होंगे। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिए, इनका काम इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है। और अब ऐसा माहौल आने वाला है मेरे भाई के आप सोच भी नहीं सकते हो। एजाज जी, कश्मीर का मुद्दा भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या मानते हैं, कश्मीर भारत का अंग है या? मैं तो कश्मीरियों से बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। और मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार से मेरी ये मांग है कि आप जब ये समझते हो कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है,
तो आपने उन पे प्लेट गने चलवाई, आप उन पे गोलियां चलवाते हो। मैं टेररिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। हमारे हिंदुस्तान में क्या टेररिस्ट पैदा नहीं हुए? क्या गैंगस्टर पैदा नहीं हुए? उस तरह कश्मीर में कुछ पैदा हुए। उनको तुम कुछ भी करो, आम जनता को, यार बच्चों को देखो, हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ तो पानी छोड़ा गया। हरियाणा में गोलियां नहीं चला सकते सर, वहां गोलियां चलाई। सूरत में प्रोटेस्ट हुआ, वहां पानी छोड़ा गया। भाई कश्मीर जब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम जब मानते हैं, तो हमारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म क्यों? जो नारे लगाते हैं, देखो यार, कश्मीर हम शूटिंग करके आए तो हमें पता है, जैसे हर जगह होता है, जब कोई तुम रैली देखते हो तो रैली में पैसे दे के लोग आते हैं। उस तरह अगर कश्मीर में खाने को पैसा नहीं है, पीने को पैसा नहीं है, कुछ करने को नहीं है, 3-3 महीने कर्फ्यू लगेगा, तो उनको वो जो ऊपर के टेररिस्ट होते हैं वो इनोसेंट सोल को यूज करते कि 500 रुपया देंगे, पत्थर मारोगे। आज सच्चाई बता रहा हूं, ले लेना। तो ये मुसलमान जो आदमी है वही तो जाके पत्थर तुम्हें कैसे पता मुसलमान है? ऊपर कौन है? सबका ऊपर सबसे वो कौन है? इजराइल है। ये भी कुरान में लिखा है। यहूदी सबसे ताकतवर होंगे। और यहूदी, आज तुम्हारे हाथ में जो माइक है वो प्लास्टिक भी वहाँ से आता है। तुम जो बिस्लरी पानी पीते हो, जो डेयरी मिल्क खाते हो, जो चॉकलेट खाते हो, जो कोका कोला पीते हो, जो पेप्सी पीते हो, सब यहूदियों का दिया हुआ है। पाकिस्तानियों का खून है, मुसलमानों का खून है। तो कश्मीरी तो मर रहा है ना, कश्मीर के बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे तो हैं। यार पत्थर मारोगे तो आर्मी गोली मारेगी। तो इसे कैसा रोके जाए, आप बताइए ना। देखो, इसको ऐसे रोका जा सकता है कि पत्थर मारे तो आप भी पत्थर मार दो ना यार। आप गोली मार दोगे तो मर जाएगा सामने वाला। टेररिस्ट गोलियां चला रहे, उनको गोलियां मारो। इनको कंट्रोल करने का कोई और तरीका सीखो, क्योंकि नफरत से ये लोग और फैलते जा रहे हैं। अभी 500 बच्चों ने टेररिज्म ज्वाइन किया। क्योंकि भाई अगर मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर मैं तुझे छोड़ दूं, तेरे पास कोई काम ना हो, तो तू क्या करेगा भाई? सब ब्रेन वॉश किया जाता है भाई। 70 हुरे मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेगी, सबका ब्रेन वॉश हो जाता है भाई। तो इसके लिए तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना यार। जब कश्मीर हमें चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, तो मेरे दिल के करीब तो आना पड़ेगा ना यार। मेरे दिल में क्या चल रहा है पता तो करना पड़ेगा ना यार। तो ये जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं, जो हम हिंदुस्तानी सारे के सारे कश्मीरी लोगों को गालियां देते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वो नहीं जान पा रहे जो कश्मीर में क्या हो रहा है। अरे किसी को कुछ नहीं पता यार, जो मीडिया दिखाती है वही मानते हैं। कश्मीर जाके तो देखो, कश्मीरी तुम्हारे लिए जान दे देंगे। कश्मीरी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमने जाके देखा है। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं। जो लोग उन पे हमला करते हैं वो टेररिस्ट अलग होते हैं यार, वो खुद चूज किए हुए टेररिज्म को। और जो आदमी बेगुनाह लोगों की लाशें बिछाता है, वो चाहे कोई भी राह हो, अल्लाह की राह नहीं है। और हमारे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में लिखा हुआ है और वादा किया है कि खुदकुशी हराम है। और तुम अपने बॉम्ब पे, अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के 100 लोगों की जान ले लो, किसी बेगुनाह को मार दो, तुमको जन्नत मिल नहीं सकती। तो फिर ये कहाँ से जन्नती हुए? कल कश्मीरी वो आपके पास आता है, कोई भी, जिस तरह से हर पूरे देश के लोग आपको देखते हैं एक बड़े लीडर को, कल कश्मीर के वो आपके पास आता तो आप उनको मदद करेंगे? मैंने बहुत कश्मीरियों को मदद की और मेरे पास बहुत कश्मीरी आते हैं और मैं कश्मीर पे फिल्म भी बना रहा हूँ। तुम्हें पता है, ये सच शायद किसी को पता नहीं है, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मुगल रोड। मैंने छुपा के रखा था लेकिन आज बता देता हूँ। मकबूल शेरवानी एक थे जिनको आज भी हिंदुस्तान आर्मी सलाम करती है 15 अगस्त के दिन, क्योंकि मकबूल शेरवानी ने उस वक्त 1947, तब आर्मी के पास ना प्लेन थे ना ये थे, सब कुछ नहीं था हमारे पास। तब कुछ 130 या 140 या 100 इतने जवान हमारे वहाँ पे थे, और पाकिस्तानी, अफगानी और ट्राइबल पठान, ये सब एक साथ हिंदुस्तान पे हमला कर रहे थे। तब ये कश्मीरी लौंडा मकबूल शेरवानी वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने इनके रास्ते बहका दिया। उसने कहा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से जा सकते हो आप। और वो वहाँ से घूम के आए, तब तक इसने हिंदुस्तान आर्मी को जाके बताया कि मैं कश्मीरी हूँ, सुनना देश के लोगों, मैं कश्मीरी हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। और ये ट्राइबल 2000 ट्राइबल और पाकिस्तानी और अफगानी और ये सब लोग
अंदर घुस रहे। कितने लोग? कम से कम 10,000 लोग। और यहां पे कितने? 130-40। और तब तक वहां पे ऊपर टैंके वैंके भी कुछ नहीं जा सकता था, कोई रास्ते नहीं थे, पहाड़ थे। आर्मी ने रास्ता बनाया। हमारा डायरेक्टर है मोहम्मद अली, बहुत अच्छी उसने फिल्म लिखी है, बहुत अच्छी कश्मीर के बारे में रिसर्च की है। आई थिंक ही इज गोना बी द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर फ्रॉम कश्मीर हु इज गोना शो व्हाट इज एक्चुअली कश्मीर एंड हिंदुस्तान। भाई मैं तो पाकिस्तानियों से भी नफरत नहीं करता हूं, ना कभी करूंगा आज के बाद, और ना मैं कश्मीरियों से नफरत करूंगा, ना मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं। मेरे सनातन धर्म के असली हिंदू मेरे भाई है सबके सब, और ना मुझे किसी से नफरत है, ना मैं किसी से नफरत करता हूं। मेरा एक ही तरीका है, आप मुझे गाली दोगे मैं आपको गाली दूंगा। जो गलत है मेरा तरीका मत अपनाना, ये नहीं है, लेकिन ये मेरा तरीका है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसको चेंज कर रहा हूँ। आप मुझे गाली दोगे मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगा कि चल यार जाने दे, अल्लाह तुझे देखेगा। चीन के साथ भी कई सारे विवाद चल रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे तो चीन को लेके भूटान हो। अरे क्या तो चीन यार, क्या आपको क्या लगता है बेवकूफ बनाया जा रहा है यार। एक- पूरा हिंदुस्तान चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहा है यार, आने क्यों देते हो यार। ये साला ऊपर के लेवल पे हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम बनते रहोगे सालों, जिंदगी भर बनते रहोगे। पाकिस्तान की चीजें यहां खाते पीते हो, साला चाइना की हर चीज तुम्हारे घर में है। और चाइना, कभी एक बात बताओ, तुमने कभी चाइना की चीज यूज की, कभी चाइना के लिए दुआ किया है कि या अल्लाह ये चाइनीज लोग जिन्होंने मुझे ये चाइना की चीज दी है उनको खुश रखना, ए भगवान ये चाइना के लोगों को खुश रखना। कभी तुमने ये किया कि अमेरिका से मैंने ये जूते ला, अमेरिका ने हमको ये गाड़ियां दी है, जर्मनी ने हमको ये गाड़ियां दी है, ये प्लेन दिए हुए यार। ये पॉलिटिक्स है, इसको समझो ना यार। साला तुम घर का फ्रस्ट्रेशन, बाहर का फ्रस्ट्रेशन, सब गर्लफ्रेंड का फ्रस्ट्रेशन साला ट्विटर और फेसबुक पर निकाल देते हो। ये मुसलमान तुम्हारी माँ की आंख, ये हिंदू तेरी माँ की आंख, ये सिख तेरी माँ की आंख। तो ये लड़ाने की कोशिश। अरे चूतिया बनाया जा रहा है साला, और ये सब बंद रहे। क्यों चाइना की आइटमें नहीं होती, पाकिस्तान की आइटमें यहां पे नहीं आती? साला इकोनॉमी धंधा सब बड़े लोग कर रहे हैं, तुम गरीब मारे जाओ और ट्विटर पे उंगलियां चलाओ। और बेचारे क्या हो रहा भाई, हो क्या रहा है? चाय वाला प्रधानमंत्री, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री है। हमारा देश बदल रहा है मेरे भाई। पुलिस रिश्वत खा रही है, नेता माल खा रहे हैं, आर्मी वाले हमारे गोली खा रहे हैं बेचारे, और हम हिंदुस्तानी भीख मांग रहे। ये देश बदल रहा है। छोड़ो यार, सबको सब पता है। एजाज जी, हमने तो पॉलिटिक्स के बारे में तो काफी बात कर ली करे, तो कैलाश निलानी का नए सेंसर बोर्ड बने हैं और उन्होंने कई खुलासे किए कि सरकार के उड़ता पंजाब जब काफी कंट्रोवर्सी में थे तो उन्हें बैन करने की मांग की थी सरकार की तरफ से। तो पहला भाई क्योंकि देखो सर, जब से स्मृति ईरानी आई है उनकी छुट्टी हो गई, उनका कहना है। तो आप भाई कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी? भाई पहला जी ठीक बोल रहे हैं, स्मृति जी मोदी जी की बहुत खास है। और मोदी जी का जो भी खास है वो देख लो, अमित शाह ये वो सब, हा ये सबके सब जनता का पैसा है, जनता छोड़ेगी नहीं। अगर ये जनता जागी तो, क्योंकि ये ऐसे मुर्दे लोग हैं ना साले, 1947 से मरे हुए ये लोग, 1947 से मरे हुए, अभी तक जागे ही नहीं है साले। गांधी जी मर गए, भगत सिंह बेचारे फांसी पे लटक गए, अपनी जान दे दी हम बेवकूफ, अशफाकुल्ला खान चले गए। क्या क्या नहीं इस देश के लिए किया लोगों ने यार, कि ये मुर्दे जाग जाए, मुर्दे जाग जाए, मुर्दे मुर्दे ही रहेंगे साले। स्मृति ईरानी की बात करें तो उनको इतना बड़ा पद दिया गया, आप कैसे देखते हैं? मतलब ऑलरेडी उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया गया था, अरे पहले एचआरडी दिया गया था, और अभी तुमने एक बात सुनी है? हाँ। रिस्पेक्ट वुमन रिस्पेक्ट वुमन भाई स्मृति जी है, रिस्पेक्ट भाई। खुल के बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे खुल के ही तो, अब और कितना खुल के बोलूं, रिस्पेक्ट वुमन। अभी नहीं तो लड़कियां मैं ट्रोल कर देगी ट्विटर पे, हाउ कैन यू टॉक अबाउट वुमन, हाउ कैन यू। अरे आदमियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम कौन है भाई? जब तुम्हें 50-50 चाहिए, 50-50, वी आर 50-50, तो यार हमको भी 50% दो भाई। रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट वुमन, है कि नहीं? आई रिस्पेक्ट माई वुमन यार, आई रिस्पेक्ट, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन, बट विमेन ऑल्सो शुड रिस्पेक्ट मैन, है ना भाई? बस यही हमारा कहना था कि आप स्मृति जी को जाने दीजिए, वो मोदी जी की बहुत खास है, आपकी भी नौकरी जाएगी।
और हमें तो ये लोग बस बैठे ही हुए हैं कि कब हम किस केस में फंसे। सेंसर बोर्ड का दबाव फिल्मों में काफी रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सेंसर बोर्ड लगातार कट करता है, उसके कारण पहला मिलाने का भी छुट्टी हुई है, तो अभी नए प्रसून जोशी आए हो, आप उनको कैसे देखते हैं? यार हम तो सेंसर को मानते ही नहीं है यार। देखो, हिंदुस्तान की सभ्यता को अगर आपको रोकना है तो फिल्मों को नहीं, आपको ये इंटरनेट को रोकना पड़ेगा। ये जो कानिया डज्जाल है ना, मोबाइल, इसको रोकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अब ये पिक्चर में नहीं, आपके घरों में घुस चुका है भाई। इजराइल, कानिया डज्जाल, यहूदी लोग आपके बच्चों के दिमाग में, आपके बच्चों के जहन में, आपके घर में। मतलब आपको इस कानिया डज्जाल शैतान ने 5 लोग बैठे होते उसमें भी अकेला कर दिया है। 5 लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए। माँ इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रही होती है बच्चे से, और बच्चा अपने इस पे लगा हुआ है स्नैपचैट, ये वो, ये सब जहन्नम में जाने के रास्ते हैं। आप अपने पिताजी, अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम, पहले के ज़माने में टाइमिंग पे सब होता था, 9 बजे ये आने वाला है, तो अपने माँ बाप के साथ आदमी खाना खाता था। जो जो बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे, जो जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मोबाइल में घुस रहे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है बेटा। अकेले मरोगे कसम खुदा की। क्यों मालूम है? वो जो तुम इंग्लिश में आजकल बहुत बोलते हो ना, कर्मा इज़ अ बीच, तो यहीं से शुरू होता है। जब तुम अपने माँ बाप को अकेले छोड़ दोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ज़िंदगी भर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, और तुम्हारी आइटम तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि फील क्या होता है। जब वो तुम्हें बोलेगी ना, तो तुम कैसा सुन ले रहे हो, ये इसी तरह माँ बाप की बात सुनो। जब वो बोलती है ना 9 o'clock शार्प, इफ़ यू डोंट कम नो देन आई एम गोइंग विद समबडी एल्स, फटाफट भागता है बाइक लेके, ये लेके, गाड़ी लेके। तो माँ बाप बोलेंगे ना, बेटा 9 बजे आ जाना, क्या काम है, क्या हुआ, बोलो ना। अरे अम्मी मैं बाहर हूं ना, अभी फोन करता हूं ना यार। वाह, अबे ये एक ही औरत है और एक ही आदमी है जो जिंदगी भर तेरे को अनकंडीशनल प्यार करता रहेगा, क्योंकि तू उसके शरीर का, उसके जिस्म का, उसके दिल का टुकड़ा है। और तू उन्हें नहीं समझ रहा है ना, तो दुनिया तुझे कभी नहीं समझेगी बेटा। समझा कि नहीं? अमिताभ बच्चन, एजाज खान, सलमान खान, ये सब बनना है तो पहले इन लोग की इज्जत करनी पड़ेगी, तब दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। एजाज जी, बॉक्स ऑफिस में 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है, ट्यूबलाइट हो या हैरी मेट सेजल हो। दर्शकों ने उसे नापसंद किया, टॉयलेट को पसंद किया, आपका रिएक्शन क्या है इसको? भाई देखो, ट्यूबलाइट चलती नहीं है, फ्यूज़ हो जाती है? हैरी कभी सेजल से मिला नहीं है। और टॉयलेट हम सब जाते हैं, जाते नहीं जाते? तो टॉयलेट चलेगी ना। अक्षय कुमार दिमाग वाला काम कर रहा है ना भाई, अक्षय कुमार थोड़ा देश की सेवा कर रहा है। अब क्या है, उसको लोग बोले भाई क्या बना रहा है भाई टॉयलेट, ये बेटा सबसे बड़ी इशू है टॉयलेट। गरीब लोगों से पूछोगे ना तो पता चलेगा टॉयलेट होता क्या है। ये लोग क्या, तुम्हारे घर में 2-2 3-3 है, पानी जा रहा है, आ रहा है, तुमको टेंशन नहीं है। वो अंग्रेजी जानने वालों, थोड़ा अपनी राष्ट्रभाषा को भी संभालो, और टिश्यू से साफ करने वालों कभी कभी पानी से भी धो डालो। ये जो टॉयलेट है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यार बोलते ना भाई, जिनके घर जलते हैं, जो परेशान है उनसे पूछो। अभी हमारा फाउंडेशन चल रहा है, अल्लाह के बंदे हैं, हमने शुरू किया। मदद तो मैं कब से करता रहता हूँ, हमने शुरू किया भाई। हमने ये देखा कि अब हिंदू मुसलमान करने वाले हमारे पेज पे देखो, गालियां देने वाले बहुत है, लेकिन हम कोई हिंदू लड़की, अभी उसका कैंसर का हमने 5 लाख रुपए खर्चा करके, हमारे पास से कि अरे हिंदू हो, तुम्हारी बहन है ना, हमने हमारे पास से उसकी जान बचाई, उसको कैंसर हुआ था, तुम हिंदू में से किसी ने 11 रुपए तक डोनेट नहीं किए, शर्म के मारे मर जाओ। और रही बात मेरे मुसलमान भाइयों की, ताहिर भी चला गया, 40 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। और भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास, 25 से 30 बच्चे हैं जिनको अभी ज़िंदगी की ज़रूरत है। एक बच्ची को हार्ट की ज़रूरत है, एक को लीवर की, सब की। तुम लोगों का कोई डोनेशन नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं कर भी रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा, खिदमत खल्क है। लेकिन ओ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने वालों, तुमसे 11 रुपये तो डोनेट होते नहीं अल्लाह के बंदे में। ये कोई टेररिज्म एक्टिविटी का कोई एनजीओ नहीं है अल्लाह के बंदे। एजाज जी, आखिर में मुसलमान आपको एक बड़े नेता देखना चाहता है। कभी आप राजनीति में उतरेंगे और जो मुसलमान वर्ग के जो नौजवान को आप कोई नई दिशा दिखाएंगे? क्योंकि जो मुसलमान के जो लोग हैं, नेता है, वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं और आप सच्चाई की बात करते हैं। तो क्या मुसलमान जो भाई युवा, नेताओं को जानना है ना, तो उनकी पहले की और अभी की लाइफ देखो।
कोई भी नेता उठा लो, जैसे मोदी जी पहले क्रिमिनल में आते थे, वर्ल्ड नंबर 1 क्रिमिनल गूगल पे मोदी जी आते थे। हाँ देख लो, हम गुजरात से है, गुजरात में उन्होंने क्या नहीं किया भाई, रोड बनवाए क्या नहीं किया मोदी जी ने। और मोदी जी की बात की लाइफ देखो, उस तरह योगी जी के पहले के भाषण देखो, फिर अभी के भाषण देखो। क्या है ना, यहाँ पे नेता बनना है ना, 2019 में आप लड़ोगे? अरे भाई हाँ मैं लड़ूंगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, ये चोरों के खिलाफ लड़ूंगा। तो इन नहीं, हम नेता वेता नहीं बनने वाले हैं। देखो क्या है ना, ये कीचड़ है, कीचड़ में जाओगे तो छाटे उड़ेंगे, छींटे नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए, कीचड़ के बाहर ऐसे लोगों को बताओ कि देखो कमल वहां पे, वहां से जाके तोड़ो। वो आप कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करेंगे? अरे अभी कल क्या होगा अपने को मालूम है क्या, तुमको मालूम है क्या? अपनी पार्टी बनाएंगे? अल्लाह के बंदे, मेरी पार्टी है भाई, अभी फॉर्म निकलने वाला है। जो मर्द के बच्चे हैं, जो माई के लाल है, अभी फॉर्म निकलने वाला, पता चल जाएगा किसके पिछवाड़े में कितना दम है। बाकी तो सब बोल बचन है। क्या है, ट्विटर पे फेसबुक पे इनसे करवा लो, घर से निकलने बोलोगे तो टेव 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 बच जाती है सबकी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई नहीं निकलता। फेसबुक पे करवा लो भाई, गरीब की मदद करने के लिए 11 रुपए तो निकलते नहीं है इनसे। सिगरेट पिला लो 11 रुपए की, गुटखा खिला लो 50 रुपए के, गरीब की जान बचाने के लिए 11 रुपए डोनेट नहीं होंगे। फिर ये मेरे से पूछते हैं, ए तू क्यों कर रहा है, तेरा क्या? बे अब मेरे को तो सिखाओ ही मत के मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे देख रहे हो, तो तुम देखो तो साले कम से कम इंसानियत। सिगरेट मत पीना, एक 11 रुपए किसी गरीब की जान बचाने के लिए कर देना। एजाज जी, मुंबई का एक सबसे बड़ा स्लम रिहैबिलिटेशन एसआरए घोटाला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्डर माफिया लोग गरीबों के घर तोड़ देते हैं, तो कभी आप एसआरए के मामले में आप कुछ बोलेंगे? जो ये बड़ा मामला है बिल्डर माफिया। बिल्डर माफिया भाई बहुत टाइम से, अभी से थोड़ी है ये सब। लेकिन एसआरए में बहुत गरीब लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, तो कभी आप देखो भाई, ये जो विनोद तावड़े ये जो है हाउसिंग मिनिस्टर्स है, कुछ नहीं, और रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। टीवाई बीकॉम का भी रिजल्ट नहीं है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिजल्ट नहीं किया। अरे भाई, इंडिया का हाल तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर घरों में बैठे हैं, गोली खाने से डरते हैं, लकड़ी खाने, एक लकड़ी में ये वो लोग है भाई। बिल्डर माफिया के लिए आप लड़ो? अरे ये सारे गरीब निकल के बिल्डर माफिया के घर के बाहर खड़े हो जाएंगे ना, मैं बोलता हूं ऐसा कौन सा माफिया है हिंदुस्तान का, ये गरीबों की जनता की भीड़ जब पहुंच जाए हम आगे रहेंगे सबसे। क्या इनके पिछवाड़े में दम है? चारों तरफ से उनके घर को घेर ले ये लोग, हाथ में मसाले लेके पत्थर लेके, इनकी बिल्डरों की वाट लग जाएगी, लेकिन इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। ये लोग डरते हैं हमारा सब छीन लो, हमको जीने दो, अब गू खा के भी जी लेंगे लेकिन हमको जीना है। पर हम एक दिन की जिंदगी जिएंगे, वट में जिएंगे, साला गोली मार दे लेकिन हम जिएंगे। भाई ये सब बेचारे बुज़दिल लोग हैं, ये अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, दूसरों के हक के लिए क्या लड़ेंगे भाई, समझ रहे हो? ये मीडिया जो बिकी हुई है, देख रिलायंस के सारे चैनल है यार, अंबानी ने खरीदी हुई है सारी, तुमको भी पता है यार। सच्चे रिपोर्टर देखो, सच्चे रिपोर्टर मिलते नहीं और झूठे रिपोर्टर टिकते नहीं भाई। देखो सच तो दिखाया नहीं जा रहा है भाई, इसीलिए तो हमारी जनता का हाल क्या हो गया। उसमें मीडिया सबसे बड़ी विलन है भाई, बुरा मत मानना। आज तक, एबीपी न्यूज, 24 न्यूज, जो भी न्यूज है उखाड़ लेना जो उखाड़ना हमारा, लेकिन हम हमारी जनरेशन का फ्यूचर खराब कर रहे हो तुम लोग, मत करो यारो। उसमें तुम्हारे बच्चे भी आ गए, तुम्हारे माँ बाप भी आ गए, उसमें सब आ गए यारो, सब आ गए। हमें जानता हूँ सच दिखाना, सच बोलना, मतलब आज की डेट में लोग सच सुनना भी नहीं चाहते, तो सच बोलने की तो दूर की बात है भाई। और हम सच बोले तो हम कंट्रोवर्सी स्टार है, अरे यार ही इज अ फकिंग कंट्रोवर्सी स्टार यार, अरे उसको कास्ट मत करो यार, हमारे बारे में कुछ बोल देगा यार, अरे उसको मत लो यार, हम उसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। कौन देता है ऐसा धम, ऐसा कौन बोला आपको? अरे छोड़ ना, जाने देना नाम यार। तो बताइए अरे अब तू ज़्यादा शाना मत बन, बड़े लोग हैं बेचारे, बदनाम हो जाएंगे, लोग उनको बहुत मानते हैं लेकिन वो हमारे साथ काम करने से डरते हैं। बताइए। अरे सबको मालूम है भी, दुनिया को छोड़, बहुत लोग हैं यार, लेकिन हम रुकेंगे नहीं बेटा। सच सच तो आप बोलना चाहिए ना, कि जो आपको काम देने से ना। बेटा उसमें क्या होगा ना, देख एक सच ये है जो दुनिया देख रही है। अभी हम ये नहीं चाहते लोग हमको बोले तुम इनसे जलते हो, तुम उनसे ये ऐसा, जब हम प्रूफ करेंगे तब सबूत के साथ बोलेंगे कि देखो ये भी उस टाइम पे सुपरस्टार रहा करते थे, स्टार रहा करते थे, डायरेक्टर अच्छे थे, ये बड़े थे। क्या होता है सच बोलने वाले से, कोई यहाँ पर डिप्लोमेटिक
पॉलिटिकली करेक्ट पुशीज चलते हैं, जो आपसे झूठ बोले, जी सर कैसे, आप पीछे जाओ, बोले साला साड़ेला कैसे, ऐसे लोग चलते हैं। क्योंकि आपको ऐसे लोग पसंद है, आपको ऐसा आदमी पसंद नहीं आएगा। सर देखिए प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करिए, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, आप मेरे बॉस हैं तो क्या हुआ, लेकिन सर प्लीज़ रिस्पेक्ट मी। तो बोलेगा भाई बोल हमसे रिस्पेक्ट मांग रहा है, भगाओ इसको। भाई आज इंसान इंसान का नहीं है, पड़ोसी बीमार है, उसको बीमारी हुई हुई है, लेकिन यहाँ वाले शादी कर रहे हैं, तुमको लगता है खुशी मिलेगी संसार में, अल्लाह ताला खुशी भेजेंगे? मेरे भाई पड़ोसी दुखी है, मरने वाला है, तू अपने बच्चे की शादी कर रहा है, तेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, बेचारे मेहमान भी जन्नत में जाएंगे साथ साथ में, ये अल्लाह का वादा है। तो मेरे भाई दुनिया बड़ी मतलबी, खुदगर्ज, कमजर्फ और लालची हो चुकी है, और इस दुनिया को अब खाली अल्लाह बचा सकता है। थैंक यू सो मच सर, Thank you. आपने बेपाक से बात की इसके लिए थैंक यू सो मच। वायरल बॉलीवुड के साथ हाथ बात देते, थैंक यू। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे सुहा करना। थैंक यू।